So student, now we are going to understand the 4.2 point family system and day-to-day life of Vedic civilization. So joint family system was prevalent in Vedic civilization and the Grihapati was the head of the family, a man responsible for the family, and his family include his old parent, wife, children and also the families of the children. So जो फैमिली सिस्टम था वैदिक सिविलाइजेशन में, उसमें क्या था कि उसके अंदर जॉइंट फैमिली होती थी और जॉइंट फैमिली में जो गृहपति था यानी जो मेल पर्सन था, हेड ऑफ द फैमिली था। जैसे आज भी आपके फादर जो हैं या आपके दादाजी घर में अगर हैं तो वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, तो उस समय गृहपति उसी को हम कहते हैं। तो वैदिक सिविलाइजेशन में भी गृहपति यानी जो मेल हेड था फैमिली का उसे कहते थे और वो रिस्पॉन्सिबल था फैमिली के लिए। उसमें फैमिली में ओल्ड पेरेंट्स होते थे, ग्रैंड पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन और बाकी भाइयों के बच्चे यानी सिबलिंग्स भी हुआ करते थे। दिस फैमिली सिस्टम वॉज पैट्रिशल। पैट्रिशल का मतलब क्या होता है? पैट्रिशल का मीन्स होता है पैतृक यानी जहाँ पे पितृ प्रधान। सो बच्चों, जॉइंट फैमिली होती थी और पैट्रिशियल फैमिली का मतलब होता है पितृ प्रधान यानी जहाँ पे पिता, दादा यानी मेल जहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली होते थे तो उसे पैट्रिशियल फैमिली सिस्टम कहते थे। सो आपको याद रखना है कि फैमिली सिस्टम वैदिक सिविलाइजेशन में जॉइंट फैमिली होती थी। गृहपति जो हेड ऑफ द फैमिली को गृहपति बोलते थे, जैसे कि दादा या पिता। आपकी भी फैमिली में आप देखोगे तो हेड ऑफ द फैमिली कौन है? योर फादर और योर ग्रैंडफादर। सो हम उन्हें गृहपति कहेंगे। तो ऐसे ही वैदिक सिविलाइजेशन में गृहपति वॉज द हेड ऑफ द फैमिली और वो सारी फैमिली के लिए ही वॉज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन and his family include his old parent, wife, children and also the family of the children's, the younger brother and their families यानी आपके uncle, aunts and siblings. So this family system was patriarchal. In the initial period, there are reference to women scholars such as Lopamudra, Gargi and Maitreyi. Okay? So अगर आप देखोगे तो लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी उस समय जो है वैदिक सिविलाइजेशन में दे आर द वुमेन स्कॉलर्स। आपने बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम सुने, मोस्ट ऑफ उसमें आपने सारे मेल सुने होंगे, लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन में वुमेन्स को भी पावर था, वुमेन्स के पास भी एजुकेशन का नॉलेज था, उन्हें बहुत सारे फ्रीडम थे। तो इस समय इसलिए लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी आर इम्पॉर्टेंट वुमेन इन वैदिक लिटरेचर। लेकिन बाद में क्या हुआ? बट लेटर ऑन स्लोली द रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन्स वेंट ऑन इंक्रीजिंग। उनके ऊपर जो बंधन था स्त्रियों के ऊपर, वुमेन्स के ऊपर, दे आर इंक्रीजिंग एंड देयर पोजीशन इन द फैमिली एंड सोसाइटी बिकम सेकेंडरी। ओके, अब हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब हम देखने वाले हैं कि इन वैदिक सिविलाइजेशन उनके हाउसेस कैसे होते थे। सो द हाउसेस ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वेयर अर्थन और वैटल एंड डॉम कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो उनके हाउसेस जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, वो हाउसेस कैसे होते थे? अर्थन होते थे यानी मिट्टी के बने हुए होते थे। अब वैटल का मीनिंग क्या होता है? सो जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, वैटल हाउस, दिस इज द वैटल हाउस। वैटल हाउस में क्या हुआ करता था? सो वैटल हाउस जो होते थे, वैटल मीन्स वुवन लैटिक और ब्रांचेस और स्ट्रिप ऑफ वुड एंड इट कोट विद डॉब और काउ डंग और क्ले। यानी कि जो ब्रांचेस जैसे लकड़ियां हैं, उसकी ब्रांचेस हैं या फिर जो लकड़ियां, चपटी लकड़ियां वगैरह हैं, उसको क्या करते थे? मिट्टी से या जो काऊ का जो डॉम्ब होता था, काऊ जो डंग होता था, या उससे यानी गाय के गोबर से या मिट्टी से उसके ऊपर क्या करते थे? जैसे आज हम सीमेंट से ईंटों को जो है वो प्लास्टर करते हैं, तो वैसे ही वो काऊ डंग से और क्ले से लकड़ियों को और जो भी उनको घर बनाने का सामान मिलता था उसको वो क्या करते थे? उसके ऊपर प्लास्टर जैसा करते थे मिट्टी का, काऊ डंग का, और वो उनका हाउस उससे वो बनाते थे से। तो दैट इज कॉल्ड द वैटल। वैटल मीन्स वुवन लैटिक और वुडन स्ट्रिप विच इज डॉम विद क्ले मिक्सड विद काऊ डंग। सो काऊ डंग और क्ले के साथ में वो उसको
मिलाकर उसके ऊपर लगाकर वो हाउस बनाते थे। आज भी देखो गांव में मिट्टी के बहुत सारे घर आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो दिस हाउस वॉज कॉल्ड गृह और शाला। हाउसेस को वो क्या बोलते थे? हाउसेस को वो गृह बोलते थे। गृह ये एक संस्कृत वर्ड है। सो द हाउसेस वॉज कॉल्ड गृह और शाला। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड देयर डाइट्स। वैदिक सिविलाइजेशन के लोगों का डाइट्स क्या था? सो डाइट इन वैदिक सिविलाइजेशंस is mainly consist of cereals like wheat, barley, rice। और वो क्या करते थे? अपने जो उस समय एग्रीकल्चर, आप जानते हो कि एग्रीकल्चर इज वॉज देयर मेन ऑक्यूपेशन। और उनको जो भी चीज़ें, वो जितनी भी अनाज वगैरह उनके पास था, उस सबको वो देखो आपको ये पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, ये उनका स्टोर हाउस था जो मिट्टी का बना हुआ होता था। उसके अंदर वो सारी चीज़ें स्टोर करते थे। तो उनके डाइट में हम क्या देखेंगे कि उनके डाइट में बहुत सारे अनाज, बहुत सारे सेल्स लाइक वीट, बार्ली, राइस, ये सब चीज़ें इंक्लूड थी। एंड फ्रॉम दिस दे मेड डिफरेंट प्रिपरेशंस। अब यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स हैं जो संस्कृत में हैं, लाइक जावा, गोधम और व्रीहि। सो जावा, गोधम एंड व्रीहि क्या है? ये देखो, यावा या जावा। तो यावा का मीन्स क्या होता है? यावा मीन्स बार्ली। आप जानते हो बार्ली। तो बार्ली को उस समय वो लोग यावा कहते थे। एंड गोधुम, गोधुम का मीन्स होता है वीट, गेहूँ। गेहूँ को वो गोधुम कहते थे। एंड राइस को वो क्या कहते थे? व्रीहि कहते थे। सो वैदिक पीपल क्या करते थे? द वर्ड्स लाइक जावा, गोधुम, व्रीहि कैन बी फाउंड इन द वैदिक लिटरेचर। और उसका एक्चुअल मीनिंग अभी मैंने आपको बताया कि यावा का मतलब होता है बार्ली, और जो गोधुम है उसका मतलब होता है वीट, और आपका जो व्रीहि है यानी राइस, ये सारे क्या है? संस्कृत वर्ड है। सो वो राइस के लिए व्रीहि यूज़ करते थे, वीट के लिए दे यूज़ गोधुम। सो द वैदिक पीपल, इसके अलावा ये सारे सर्ल्स और पल्सेस के अलावा भी द वैदिक पीपल रिलीज्ड मिल्क, यागुरी, लैंटिन, सीशम, बटर, हनी एंड मीट वेर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ देयर डाइट। सो वैदिक पीपल्स जो हैं वो अपनी डाइट में सर्ल्स और पल्सेस के अलावा भी ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे। जैसे कि देखो मिल्क, यागर यानी कि आप जानते हो दही, बटर एंड मीट, ब्लैक ग्राम यानी उड़द। आप जानते हो उड़द के बारे में, उड़द की दाल, तो उसको ब्लैक ग्राम कहते हैं। लैंटिन, लैंटिन मीन्स शीशम, सॉरी लैंटिन मीन्स मसूर। एंड सीसम, ये सीसम एक प्रकार का पल्स होता है जिसके अंदर से तेल वगैरह निकालते हैं। सो दे आर यूजिंग एज अ पार्ट ऑफ देयर डाइट। नाउ वैदिक पीपल्स use cotton and woolen garments in their clothing system. We have to understand what they wear. वो कौन से कपड़े इस्तेमाल करते थे? So Vedic peoples are using garments. They use cotton and woolen garments. They also use vulcals or clothes made from the bark of a tree. जो ट्री होता है उसकी जो छाल होती है, मीन्स उसका जो बाक होता है, उससे जो कपड़े पहनते थे वो लोग, दैट इज़ कॉल्ड द वल्कल। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, तो इसे हम वल्कल कहते हैं। ये इट इज़ मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। सिमिलरली दे ऑल्सो यूज़ एनिमल स्किन्स, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। देखो इसने, ये सेकंड वन जो है, इसने वो शेर के जैसा जो है वो खाल पहन रखी है। तो वो एनिमल स्किन का जो कपड़े हैं, दे ऑल्सो यूज़ द एनिमल स्किन वेर ऑल्सो यूज एज क्लोथिंग। मैन एंड वुमेन यूज़ ऑर्नामेंट्स। जो मैन एंड वुमेन है वो ऑर्नामेंट्स यूज़ करते थे। एंड ऑर्नामेंट्स आर ऑफ गोल्ड, फ्लावर गार्लैंड, स्ट्रिंग मेड ऑफ बीड्स एक्सेट्रा। गोल्ड मीन्स आपको पता होगा कि गोल्ड तो आप जानते हो सोना। एंड फ्लावर गार्लैंड्स, फूलों से बने हुए भी वो लोग पहनते थे। एंड
स्ट्रिंग मेड ऑफ बीड्स, जो बीज होते हैं वो बीजों से बने हुए भी वो लोग जो आभूषण हैं वो पहना करते थे. अ काइंड ऑफ पेंडेंट कॉल्ड निश्क सीम टू हैव बीन वेरी पॉपुलर. और उस टाइम पे निश्क नाम का एक पेंडेंट था जो बहुत फेमस था, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है. और इट वॉज ऑल्सो यूज एज करेंसी. वो लोग इसको करेंसीज के रूप में भी यूज़ करते थे. तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड देयर ऑर्नामेंट्स, कि वो कौन कौन से ऑर्नामेंट्स पहनते थे. ठीक है, वो फूलों के गोल से बने हुए, और इसके अलावा जो बीज होते हैं, बीड्स वगैरह, शंकोरीज होते हैं, उसके बने हुए नेकलेस वगैरह भी वो पहनते थे. एंड दैट टाइम निश्क वॉज वेरी फेमस पेंडेंट, एंड निश्क वॉज ऑल्सो यूज एज अ करेंसी. सिंगिंग, प्लेइंग एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. सो उनका जो कल्चर, आर्ट, वो हम समझेंगे. सो सिंगिंग, प्लेइंग, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एंड डांस, बोर्ड गेम, चैरियट रेस एंड हंटिंग वेयर द मीन्स ऑफ रिक्रिएशंस. सो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, वो लोग फ्री टाइम में दे सिंगिंग करते थे. बोर्ड गेम्स, आप भी बहुत सारे बोर्ड गेम्स खेलते हो लाइक लूडो, सांप सीढ़ी. सो वो भी ऐसे ही बहुत सारे बोर्ड गेम, चेस जैसे टाइप खेला करते थे. एंड चैरियट रेस, चैरियट का मतलब होता है रथ, तो घोड़ों की घुड़सवारी करना, रथ के गेम्स खेलना, उसकी रेसिंग लगाना. हंटिंग करना, हंटिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ देयर एंटरटेनमेंट. सो ये सारी चीज़ें वो लोग क्या करते थे, यूज़ एज अ रिक्रिएशन. रिक्रिएशन मीन्स एक्टिविटीज़. जैसे पढ़ाई के अलावा आप बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हो, तो एट द टाइम ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन वो लोग भी सिंगिंग, प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, डांस करके, बोर्ड गेम्स खेल के, चैरियट रेस और हंटिंग जो है वो उनके रिक्रिएशन के इट्स अ साधन थे. दे मेन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, इन देयर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मेन दे आर यूजिंग वीणा. ये वीणा है, तो दे आर यूजिंग वीणा. शतंतु, आपने ये देखा होगा, शतंतु, सिम्बल्स एंड कॉन्च, शंख. तो ये सारे जो हैं उनके क्या थे, ये उनके इंस्ट्रूमेंट थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. इसके अलावा भी वो लोग प्रिकॉशनस इंस्ट्रूमेंट, जो हम लोग वाद्य, ऐसे वाद्य जिसे थाप दे के बजाया जाता है, लाइक डमरू एंड मृदंग, दे आर ऑल्सो यूजिंग दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. सो these are their musical instruments: veena, shatantu, cymbal, conch, dambru and mridang. They are used. Okay, now we're going to understand the agriculture and animal husbandry in their economic and social life. So agriculture was the main occupation during the Vedic period. So in agriculture, many oxen were yoked together to plough the field. The plough had iron ploughshares. So आप देखो, ये important points देखो, आपको समझ में आएंगे. So animal husbandry में during Vedic period, animal like horses, cows and dogs had special importance. And cows were used as means of exchange. The Vedic people were skilled in taming and horses and harnessing them to the chariot and spoke wheels in chariot. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि उस समय एनिमल हस्बेंड्री में जो वैदिक सिविलाइजेशन में लोग थे, उस समय कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनको स्पेशल इम्पोर्टेंस था, लाइक काऊ, हॉर्सेस, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, डॉग एंड दीज. इसमें से जो काऊ थी, इट इज़ यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज. उसको वो लोग लेन देन, यानी जैसे आज हम लोग पैसों का व्यवहार करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसे काऊ को भी एक्सचेंज का वो एक साधन था. एंड दैट इज़ वाई काउज वेयर हाईली प्राइज्ड एंड पीपल टुक स्पेशल केयर टू इंश्योर दैट देयर काउज वुड नॉट बी स्टोलन.
इसलिए काउस को बहुत इंपॉर्टेंट था और वो ध्यान रखते थे कि हमारी काउस जो है वो चोरी ना हो जाए। द वैदिक पीपल वे स्किल्ड इन टेमिंग। टेमिंग का मतलब होता है, देखो वर्ड टेमिंग आया है, तो इस टेमिंग वर्ड का मतलब होता है जो जानवर, आप जानते हो वाइल्ड एनिमल एंड पेट एनिमल्स, तो जो जानवर हैं उनको ट्रेनिंग देकर वो टेमिंग करते थे, यानी उनको पालतू बनाते थे, उनको ट्रेनिंग्स दिया करते थे। तो ऐसे वो हॉर्सेस को दिया करते थे और बहुत सारे एनिमल्स को दिया करते थे। और वो लोग उनकी जो चैरियट होती थी, यानी जो रथ था, उसमें वो लोग किसका यूज़ करते थे? दे आर यूजिंग द हॉर्सेस। एंड चैरियट इन द वैदिक पीरियड हैड स्पोक व्हील्स विच आर लाइटर देन सॉलिड व्हील्स। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है कि वो लोग चैरियट में व्हील्स का यूज़ करते थे, रथों में वो पहिए का इस्तेमाल करते थे। और वो पहिए कैसे होते थे? इट इज़ वेरी लाइट वेट। सो इस लाइट वेट की वजह से द हॉर्सेस ड्रॉन एंड स्पोक्ड व्हील चैरियट ऑफ द वैदिक पीरियड वेयर स्विफ्ट एंड स्पीडी। और इस लाइट वेट की वजह से ही उनको क्या था, जो है वो उनका जो स्पीड था वो बहुत तेज रहता था। ओके। Agriculture is also a main occupation during the Vedic period and many oxen were yoked together to plough the field. खेतों को जोतने के लिए वो लोग क्या करते थे? ऑक्सेंस को एक साथ में प्लफिंग करने के लिए यूज़ करते थे। द प्लफ हैड आयरन प्लफ शेयर्स। और उनके जो प्लफिंग के लिए, जो खेतों को जोतने के लिए प्लफिंग के लिए वो यूज़ करते थे, वो लोहे के होते थे प्लफ शेयर्स। द अथर्वेदा कंसीडर इंसेक्ट, पेट्स and other animals that destroy crops and suggest certain remedies. अथर्वेदा में ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स के बारे में बताया है जो उनकी फसलों को डिस्ट्रॉय किया करते थे, और उसकी जो रेमेडीज़ हैं, जो उसकी दवाइयाँ हैं, उपाय हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो भी उसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। काउ डंग वॉज यूज एज मैन्यूअर। काउ डंग को भी वो लोग मैन्यूअर के रूप में यूज़ किया करते थे।